क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म बार है जिसका मास है आपको गिवन 20 m के बराबर, ठीक है ना। और 2 m मास का एक पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करता है इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे, और एक m मास का पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करता है 4 सेंटीमीटर दूर इसके सेंटर से। तो रॉड जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री है घूमने के लिए। तो जब स्ट्राइक करने के बाद वो मासेस यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं और ये रॉड कुछ घूमने लगती है। ऑफ कोर्स रॉड घूमेगी, तो हमको आफ्टर कोलिजन द एंटायर सिस्टम रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो द रेशियो ऑफ v बाय ओमेगा, तो हमको v बाय ओमेगा की वैल्यू बतानी है। तो देखो कोलिजन जब इस मास का यहाँ पे हुआ और इस मास का यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा जो इसको घुमा रहा है, ठीक है ना। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा जो इसको घुमा रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है अपना कंजर्व रहेगा। तो फॉर कोलिजन, इस टाइप ऑफ कोलिजन के लिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली ये दो मासेज हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं इस सेंटर के अबाउट, सी के अबाउट, ये इधर से आ रहा है एम वी इस सेंटर के अबाउट। तो कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मतलब उसकी वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के अबाउट किस तक, उसकी वेलोसिटी वेक्टर तक। तो इस पॉइंट से आर वेक्टर जो कि इसके वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, तो m1 v1 r1 परपेंडिकुलर और m2 v2 r2 परपेंडिकुलर। ये दोनों जो हैं अपन को साइन के साथ पुट करने होते हैं, दोनों का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर वो है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों के एंगुलर मोमेंटम जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एम आर क्रॉस वी। तो अगर अपन आर क्रॉस वी करके चेक करें, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हैं तो आर क्रॉस वी करेंगे। अगर आप आर क्रॉस वी, तो फर्स्ट पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम स्क्रीन के बाहर पॉइंट कर रहा है आर क्रॉस वी से, और अगर आप सेकंड का भी देखेंगे आर क्रॉस वी से, तो वो भी जो है स्क्रीन के बाहर पॉइंट कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने दोनों को प्लस प्लस में ले लिया, राइट। अब अपन आगे चलते हैं। अपन ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो m1 की जगह 2m आ जाएगा, v1 की जगह v आ जाएगा, r परपेंडिकुलर की जगह 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर देंगे mv इंटू 4, ठीक है, इक्वल्स टू लास्ट में क्या होगा, ये पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक हो गए हैं, ठीक है। और रॉड अब रोटेट कर रही है, तो रॉड रोटेट करेगी उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा रॉड का, अगर ये पार्टिकल इस पर स्टिक नहीं कर रहे तो क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास रॉड का रॉड के सेंटर पे ही होगा। लेकिन ये पार्टिकल यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है ना। 2m कितनी दूरी पे शिफ्ट फिक्स हुआ, 2 सेंटीमीटर पे, और ये m कितनी दूरी पे फिक्स हुआ, 4 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इंटू 2m ये हो जाएगा आपका 4m, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला भी आपका मास मूवमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू 4, ये भी 4m हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर पे ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, यहाँ पे आई सी ओमेगा करेंगे। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, सेंटर ऑफ मास की होता, तो आपको वो निकालना पड़ता उसी हिसाब से, ठीक है। तो आई सी क्या हो जाएगा, आई सी मतलब रॉड जो घूमेगी अपना वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर घूमेगी इंटू ओमेगा करेंगे। तो अब आई सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आई सी क्या होगा हमारा, इस मास का, ये मास यहाँ पे हम यहाँ पे फिक्स हो गए कहीं पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कोई भी पॉइंट, वो क्या होता है mr स्क्वायर। तो ये वाला मास इंटू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, तो mr स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही mr स्क्वायर, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर पे है, और ये पूरी रॉड का ml स्क्वायर, क्योंकि लेंथ 12 है, ml स्क्वायर बाय 12, तो ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस हमको सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करा तो ये अपना हो गया 4mv, और ये हो गया 4mv मिलके बन गया 8mv, और ये बन जाएगा हमारा 8m, और ये आ जाएगा हमारा 16m, और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 20 240m, और ओमेगा ऐसे ही, और ये m कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है। तो इधर बचेगा हमारे पास 8v, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 264 ओमेगा। तो यहाँ से v बाय ओमेगा हमारे पास 33 आ जाएगा।